अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऐसे कलमात सीखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज और मगरिब की नमाज के बाद कौन से कलमात अदा करते थे, और इतनी खैर उन कलमात में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे कि हमारी कोई फजर की नमाज और मगरिब की नमाज इन कलमात के बगैर ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। मुस्नद अहमद की हदीस है 1880, जिसमें हजरत अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा ये कलमात अदा किए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ये 5 अजर देगा। नंबर 1 ये कि उसको 4 गुलाम आजाद कराने के बराबर सवाब मिलेगा, उसको 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह उससे हटा लिए जाएंगे और 10 दर्जात बुलंद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इन कलमात के अदा करने की वजह से ये कलमात शाम तक उसको शैतान से महफूज रखेंगे। और अगर वो यही कलमात मगरिब की नमाज के बाद अदा करता है तो सुबह तक, फजर की नमाज तक ये सारी नेकियां उसको मिलेंगी और वो शैतान से भी महफूज रहेगा। और गुलाम को आजाद कराने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि उसके बदले में जो एक गुलाम हम आजाद कराते हैं, उसका रुआं जो जिस्म का होता है, जितना उसका जिस्म का रुआं है उसके बराबर उसको नेकियां मिलती हैं। उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके पांव, उसकी जिल्द के इर्ज अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इंसान को दोज़ख की आग से महफूज कर देगा। आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए कि 10 दर्जात, एक दर्जे से दूसरे दर्जे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इतना फासला होगा कि जैसे हमें नीचे जमीन पे बैठे हुए हमें आसमान पे सितारे इतने से नजर आते हैं ना, इसी तरह से दर्जात में इतना फर्क होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें उतनी ज्यादा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीदार, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बतें उतनी ज्यादा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनामात उतने ज्यादा। 10 दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाह अकबर। और शाम तक वो इंसान जो है वो शैतान से महफूज रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम ये कलमात पढ़ने वाले बन जाएं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। कि अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु ईमान लाए, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, युकातिलूना, वो जंग करते हैं, फी सबीलित तागूती, वो तागूत की राह में लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं। फ़क़ातिलू, बस जंग करो, औलिया शैतान, शैतान के दोस्तों से। इन्ना बेशक कैदा चाल अशैतानी, शैतान की काना है ज़ईफ़ा, बहुत कमज़ोर। अब बुखारी और मुस्लिम में कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि कोई शख्स माल गनीमत के लिए लड़ता है, कोई शोहरत और नामवरी के लिए, और कोई अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, और कोई गुस्से और कौमी हमीयत के लिए लड़ता है। इनमें से कौन अल्लाह की राह में लड़ता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में लड़ने वाला सिर्फ वो है जिसका मकसद ये है कि वो अल्लाह का कलमा बुलंद करे। अल्लाह की राह में सिर्फ शहीद का जो रुतबा मिलेगा और जो अजर मिलेगा, सिर्फ उसको मिलेगा जिसका मकसद ये होगा कि वो अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलमे को बुलंद करे। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हैरत है ना, जैसे ऐसे कहते हैं, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, कीला, कहा गया, लहुम, उनसे, कुफ़ू ऐदियकुम, के रोके रखो अपना हाथ। अब इसके शान नुज़ूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने जब पूरे जंगे उहद का किस्सा पढ़ा था, और उसमें हमने वो ज़माना भी पढ़ा था कि जब मुसलमानों पे मक्का में रहते हुए मुसलमानों पे कितने जुल्म हो रहे थे, और कैसे किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म आया कि वो हिजरत कर जाए, और कैसे लोगों ने हिजरत की और कौन से लोग पीछे रह गए थे, कौन हिजरत करके वापस आ गए थे। तो उस वक़्त भी आप देखें कि मक्का में हज़रत अली जैसे बहादुर भी थे, हज़रत उमर जैसे बहादुर भी थे। ऐसा नहीं था कि जुल्म हो रहे हैं तो ऐसे बेचारे इस तरह के लोग थे कि आगे से कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये हुक्म था कि कुफ़ू ऐदियहुम, कि अपने हाथ रोके रखो। आप देखिए कि सहाबा का सब्र देखिए कि इतने जुल्म के बावजूद भी कभी आपको पूरी हिस्ट्री में ये नहीं नज़र आएगा कि किसी सहाबा ने उठ के एक थप्पड़ ही मार दिया या एक मुक्का मार दिया। कर सकते थे ना,
اگر کہاں پہ مسلمانوں کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا، آگ سے وہ تاپ کے جو سلاخیں تھی لوہے کی، اس سے ان کے جسم کو داغا جا رہا تھا. بی بی سمیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، کس طرح کے ظلم نہیں کیے تھے، لیکن ایک صحابہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. اور اس وقت یہ صحابہ جو تھے یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان کو اس کا بدلہ دے سکیں، کیونکہ وہ بدلہ دینا جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا. اب جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جب وہ مدینہ میں آ گئے، ان کی آزاد ریاست قائم ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انہی کی بات یاد کرواتے ہیں. اور اب یہ سارے صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، ان میں سے کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے دل میں تھوڑی کمزوری آ گئی تھی، تھوڑا سا منافقت جن کے دل میں تھی ان کی تو تھی ہی، لیکن کچھ ویسے بھی دیکھیں نا، آپ اپنے آپ پہ رکھ کے یہ دیکھیے کہ اگر حکم آ جاتا ہے کہ گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤ، اور یا پھر آ جاتا ہے کہ چلو اب جا کے جہاد پہ جانا ہے، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ پتہ ہے کہ دشمن سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے اور وہ اتنی زیادہ فوج میں ہے اور اتنے زیادہ ان کے پاس ہتھیار ہے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت وہی نکلیں گے جن کا ایمان اس لیول کا ہوگا. ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا ایمان تھوڑا کمزور تھا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی تیار کر رہے ہیں اور ان کو ان کی کمزوری بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، اس کو تم دور کرو، اور تم نے کیا کرنا ہے، اس کی پوری گائیڈنس کیسے دی جا رہی ہے کہ تم یاد کرو. کیا آپ نے دیکھا اے نبی، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. اور یہ حکم اس وقت تو دیکھیں نا مکہ کی زندگی میں، آپ دیکھیں مکی جتنی بھی آیات آپ دیکھیں، صورتیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کا ڈر، یہ تین چیزوں پہ صحابہ کو پکا کیا جا رہا تھا کہ اتنی ان میں وہ چیز اللہ کی محبت آ گئی تھی کہ پھر وہ ہر حکم، جو حکم آتا تھا سمینا و اطاعنا کرنے والے بن گئے تھے. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کریں کہ ادھر ان کو جب حکم دیا گیا تھا کہ ہاتھ اپنے روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، فلما، بس جب کتب علیہم، فرض کیا گیا ان پر، القتال، جنگ کرنا، اذا تب فریق، ایک فریق، دیکھیں اس کو انڈر لائن کریں کیونکہ ایسی آیت پڑھ کے ہم کہتے ہیں اچھا صحابہ بھی ایسے کر رہے تھے، ان میں سے ایک فریق کی بات ہو رہی ہے، منہم، ان میں سے، یخشونا، وہ ڈر رہے تھے، الناسا، لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے کہ ڈرنا اللہ سے، کہ وہ جیسے اللہ سے ڈرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ سے کیسے ڈرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، اور اب وہ اس طرح سے لوگوں سے ڈر رہے ہیں اپنی جان کی خاطر، او اشد خشیت، یا اس سے بھی زیادہ. وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبنا، کیوں فرض کر دیا، علینا، ہم پر، القتال، قتال کو، لولا، کیوں نہ، اخرتنا، تو نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، ایک قریب تک، یعنی ایک مدت تک ہمیں اس کی مہلت کیوں نہ دی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے نبی، متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. اور صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ اس دنیا میں اگر تم عمل بھی کر لو گے، یا اس دنیا میں تم جی بھی لگا رہے ہو، تم سوچو کہ شاید تم نے یہاں پہ ہی رہ جانا ہے، تو دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے. اگر اس دنیا میں تم ایسا عمل کرتے ہو تو دیکھیں شہید کا رتبہ تو دیکھیں نا، اس پہ تو وہ قبر کا وقت بھی نہیں آتا، قبر کے سوال جواب بھی نہیں ہے، وہ سیدھا جنتوں میں. اور جب تک قیامت کا دن نہیں آتا، وہ جنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ گرین کلر کے جو پرندے ہیں، ان کے قلب میں، ان کے دل کے اندر ان کی روحیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ جنتوں میں چکتے پھرتے ہیں ادھر ادھر سارا وقت، اور رات کے وقت وہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جس کے نیچے وہ جا کے سو جاتے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. دیکھیے کہ جہاد کی بھی قسمیں ہیں. آپ لوگ جب ایسی ہم آیت پڑھتی ہیں تو پھر دل بڑا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملے گا نا، اب کہاں ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم جہاد پہ نکلیں. لیکن جہاد کا لفظی میننگ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونا. دیکھیں آج جو آپ اور میں کر رہے ہیں نا، ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے. اور اگر آپ نے وہ یاد ہے، ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو طالب علم ہے، اگر وہ اس کے لیے آسمان کی تمام مخلوق جو ہے، اور دنیا، آسمان و دنیا کے درمیان تمام مخلوق ہے، جو سمندر کے درمیان اندر مچھلیاں ہیں، جو بلوں کے اندر چونٹیاں ہیں،
सब चीज़ें उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। और जो तालिब इल्म है, अगर उसको इसी हालत में, जब वो अल्लाह का इल्म ले रहा है, कोशिश कर रहा है, अगर उसको मौत आ जाती है तो वो शहीद का रुतबा पाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको और हमें भी, और कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपने कामों में मसरूफ़ कर दे। क्योंकि देखिए ज़िंदगी जो है ना, उसमें मसरूफियत तो रहेगी। अगर एक काम नहीं होगा तो दूसरा आ जाएगा। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, मैं तो सारा दिन मसरूफ़। क्या करते हैं, घर, वही हमारे घर जो होते हैं उन्हीं को झाड़ पोंछ के, उन्हीं को सजाते हैं बनाते में सारा दिन गुजार देते हैं। और कहाँ अल्लाह सुब्हान ताला का इल्म लेने के लिए, क्या कुरान को समझने के लिए हम अपना वक्त लगा दें और अहद कर लें कि या रब्बुल आलमीन इस पूरे सफ़र में हमारी मदद करना। या अल्लाह, मैंने कदम उठा लिया कि मैंने इस कुरान को समझना और उस पर अमल करना है, तो अगर इस दौरान में हम पे वो वक्त भी आ गया कि इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त है, तो फिर भी हम इंशाल्लाह शहादत की मौत ही मिलेगी हम लोगों को। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वो कुल कह दीजिए मताउ दुनिया कलील, के दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है, वल आखिरातो, और आखिरत खैरुन, बेहतर है, लिमन, उसके लिए तका, जो तकवा करता है। देखिए आखिरत में अल्लाह सुब्हान ताला ने हर जगह जो अजर का वो लफ्ज़ बोला है ना, वो मुत्तकी के लिए है, वो मोमिन के लिए है। अल्लाह सुब्हान ताला पूरे कुरान में जो बार बार कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ये नहीं कहते कि ए मुसलमान, मुसलमान का लफ्ज़ नहीं है, मोमिन का लफ्ज़ है। कि पहले हम मुसलमान होते हैं, हम ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर हम उस पर अमल करके हम मोमिन बनते हैं, हम मुत्तकी बनते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला पूरे कुरान में मोमिन को पुकारते हैं, ईमान वालों को पुकारते हैं। तो यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वो लोग, उनको आखिरत में बहुत अच्छा बदला मिलेगा जो मुत्तकी होगा। वला तुस्लिमूना, और नहीं जुल्म किया जाएगा, फतीला, धागे के बराबर। देखिए जब ऐसी आयत हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह पे इतनी मोहब्बत आती है। ऐसे लफ्ज़ों को ना गौर से देखा कीजिए, क्योंकि ये मेरे रब के लफ्ज़ है। अल्लाह सुब्हान ताला ने बोल के कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा ना, पैगाम दिया था, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे इसको नाजिल किया था। अब देखिए कि लफ्ज़ किसके, मेरे अल्लाह के हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मैं धागे के बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करूँगा। और फिर डर भी इतना लगता है जब हम ऐसे पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे अमाल कहाँ इस काबिल कि हम वो अमाल लेके आपके पास आएंगे, और आपको हम वहाँ पे अगर आपने अदल कर दिया तो हम तो ख़त्म, हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप अपनी रहमत से, अपने करम से हमें अपने अफूव करने के, अपनी उस खसूसियत की वजह से अगर हमें माफ़ कर देंगे, तो हम तभी हमारा बेड़ा पार होगा। और आगे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं आयत नंबर 78 में, और अब 77 में, इसमें मैं इब्ने कसीर में जो पढ़ी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ और इनके साथी मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, हम इज़्ज़त वाले थे जब हम मुशरिक थे, कि जब हम इस्लाम पे नहीं थे, लोग हमारी बड़ी इज़्ज़त करते थे, हमें बड़ा समझते थे, हमें एक मुकाम देते थे। और फिर जब हम ईमान लाए तो हम जलील हो गए। ये क्या मतलब था कि ईमान लाए तो अब हर कोई गुजरता, हमें हमारे पे आवाज़ें कसते हैं, हम पे जुल्म होते हैं, हमारे घर में आके हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है, तो हम आखिर हमें इजाज़त आप क्यों नहीं देते कि हम आगे से जवाब दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मुझे दरगुजर करने का हुक्म मिला है, अभी हुक्म नहीं है कि तुम उनके साथ जंग करो। और फिर जब अल्लाह ने हमें मदीना मुंतकिल कर दिया और हमें जंग का हुक्म दिया और बाज़ लोग जंग से रुक गए, तो उस वक़्त ये आयत नाजिल हुई थी। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने याद कराया कि याद करो उस वक़्त तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बार बार ये कहते थे कि हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम इनको आगे से जवाब दे सके। आज तुम निकलो जवाब देने के लिए, तो तुम सिर्फ जवाब ही नहीं दोगे बल्कि तुम इतने अजर लेके वापस आओगे। और आगे देखिए आयत नंबर 78 में, ऐनमा तकूनु, कि जहाँ कहीं तुम हो गए, युदरिकुमुल मौतु, तो पालेगी तुम्हें मौत, वलौ कुंतुम, और अगरचे हो तुम, फी बरूजिन, किलो में, मुशय्यदतिन, मजबूत किलो में होगे,
तो तब भी तुम्हें मौत पा लेगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कुरान में कि जो आने का दिन है इस दुनिया में और जो जाने का दिन है वो तो इंसान के पैदा होने से पहले ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिख दिया। तो मौत का वक्त जहाँ जिस हालत में तुम्हें मौत आएगी वो पहले से लिखा हुआ है। वो इन और अगर तुसिबहुम, और अगर पहुँचती है उन्हें हसनतन कोई भी भलाई, यक़ूलू वो कहते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाह कि ये अल्लाह की जानिब से है। व इन तुसिबहुम अगर पहुँचती है उन्हें सय्यातन कोई बुराई, यक़ूलू वो कहते हैं हाज़िही मिन इंदका कि ये आपकी तरफ से है, नौज़ुबिल्लाह। अब ये क्या बात थी कि वो जब हम उसमें हमने पढ़ा था जंग उहद के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से मशवरा किया था, कुछ का ये इरादा था कि हम मदीना में रह के लड़ाई करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही चाहते थे, लेकिन जो जवान सहाबा थे उनका जोश जज्बा था, उन्होंने कहा कि नहीं हम बाहर जाएंगे, हम मैदान में जाके जंग करेंगे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान ली थी उनकी बात। तो इस वक्त ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बात बयान करें ये उन सहाबा की है कि जिन्होंने, उनमें से कुछ लोगों की बात जो बयान करें ना कि उन्होंने ये कहा कि हम तो ये कहते थे कि अंदर है कि लड़ाई करनी है मदीना से, हमें आप बाहर ले गए और आपकी वजह से ये हुआ। तो ये जो कहते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुल कह दीजिए नबी कुल्लुन मिन इंदिल्लाह कि तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं। फमाली तो क्या है हाँ उलाई इस अलकौमी कौम को ला यकादूना कि वो नहीं करीब होते, यफ कहूना कि वो समझे हदीसा किसी बात को, कि जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से मशवरा करके कोई काम करते थे, अब देखिए कि जब बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फतह हुई थी ना मुसलमानों को, और जो कैदी बना के लाए थे, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया अबू बकर से और रज़ी अल्लाह अन्हु से, और जो हज़रत उमर थे और मजलिस शूरा से, उन्होंने सब भी ये डिसाइड किया था कि इनसे फ़िदिया ले लेते हैं, या फिर इनको ये कहा गया कि इतने मुसलमानों को तुम पढ़ा दो तो ये तुम्हारा फ़िदिया होगा, तो तुम छोड़ दोगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये फ़ैसला पसंद नहीं आया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ौरन आयत नाज़िल कर दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर उन्होंने जब इज्तिहादी जब किया था फ़ैसला कोई भी किया था, तो अगर वो कोई चीज़ ठीक नहीं होती थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़ौरन आयत नाज़िल कर देते थे और उसको करेक्ट कर देते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात तो रहती दुनिया तक सुन्नत बन जानी थी ना, लोगों ने तो उस पर अमल करना था, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी भी ऐसा नहीं छोड़ा कि अगर कोई ऐसा फ़ैसला था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको वैसा रहने दिया। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फ़ैसला, हर बात जो है वो उसी लेवल की है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में हम ये नहीं कह सकते कि ये बात उस वक़्त की थी और आज इसकी बारे में इसके आज हम इस पे अमल नहीं कर सकते, क्योंकि हर बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कही और अमल में करके दिखाई, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही फ़ैसला था। और देखते हैं इंशाअल्लाह, अब क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।